आज बज रहे 7। कल मैं इतना थकी थी कि आकर मतलब बहुत जल्दी 10 बजे मैं सो गई और ऐसा लग रहा था नींद के मेरी आंखें बंद हो रही थी। मतलब मुझे व्हाट्सएप पे थोड़ा काम था बट आंखें तो एकदम बंद हो जा रही थी, मैं रिप्लाई तक नहीं कर पा रही थी ठीक से। मैंने कहा मुझे सोने दो, कुछ नहीं होगा आज हमसे। तो मैंने कल तो मैं जल्दी सो गई थी, 10 बजे सो गई थी, बट अभी बज रहा है 7। तो फर्स्टली राजा वो मेरे पास तैयार खड़ा है, इसको छोड़ने के लिए जाना है पहले कंगा तो मिले और उसके बाद फिर मुझे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या होता है, थोड़ा टोन में बोला करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शक्ल अच्छी करनी पर इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट में नहा लूँगी, इसलिए फटाफट से सही बाल बांध लेते हैं और इसको छोड़ के आने के बाद करते जो करना है। तो भाई साहब तुम तो पिकनिक चल दिए, मज़ा आएगी वाटर पार्क में। मुझको छोड़ने जा रही तो उसके बाद एक आंटी बोले बेटा आप कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि इसके पहले पता है मैं जनवरी मतलब 9th क्लास या 10th से स्टार्ट किया था, उसके पहले मैं होम ट्यूशन दे रही थी और अभी जनवरी से मैंने बंद कर दिया था क्योंकि कुछ रीज़न से, और साथ में मेरी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई थी इसलिए। और अभी ना कुंज की है पिकनिक, वो बहुत खुश है, वही वाटर पार्क। मतलब मैं भी ना अपने स्कूल टाइम में बस एक बार गई हूँ। काम को बिगाड़ने का, जब जैसे ही पढ़ने बैठो तुरंत गायब हो जाती। बस मैंने ऑन ही किया अपना पीसी, तुरंत लाइट चली गई। ए भगवान, इस लाइट का मैं क्या करूँ, कितनी बेशर्म है यार ये। इसके ऊपर शायद कुछ तो है, पता नहीं चल रहा। स्टार्ट करते हैं और पॉलिटी में आज लेक्चर नंबर 28 चल रहा है मेरा, तो कंटिन्यू करते हैं, उसको बाद मिलते हैं हम लोग। ये भूमिका लिखी नहीं है। अब क्या है ये दोनों भूमिका, हम लोग इन दोनों भूमिका को पढ़ते हैं फिर भी बात करते हैं। देखो, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है, इसलिए राज्य सरकार की सारी कार्यवाही उसी के नाम से की हुई कही जाती है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत। हालांकि संविधान के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, जिन विवेकाधीन शक्तियों के बारे पता नहीं क्या पढ़ नहीं दे सुकून सा, पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा है। 2 मिनट क्लास चली गई, फिर 2 मिनट फिर ऐसा हो जाता है, गुस्सा आ रही है सच में। वर्क कर लो तो ये लोग सुकून से करने नहीं देते। 4 घंटे क्लास चालू ही नहीं हो रही है। ओह गॉड, उठा लो भगवान। करेंगे और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो फटाफट चैट ऑन करते हैं, चैट ऑन। अभी भी पूरा कंप्लीट हुआ, बस अब मुझे इसका रिवीजन करना होगा। फिलहाल एक क्लास हो चुकी है, तो थोड़ी देर बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे। इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे उसके बाद, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी हो गई है, इकोनॉमिक्स क्लास तो करनी है, बट मैं सोच रही हूँ आरबीआई के जब तक रिवीजन ना हो जाए तब तक मैं क्लास के पीछे ना भागूँ। प्लान है उसको नोट डाउन कर लेते हैं एक बार, जो करना है, क्योंकि ये रहता है ना तो माइंड में एक क्लैरिटी रहती है कि हाँ मुझे क्या करना है। इसके बाद वो कन्फ्यूज़न नहीं होती कि यार अब ये करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। हे कृष्ण। वाईडी पे नहीं, सॉरी इंस्टा पे मैं थी, तो मैंने ना ऐसे ही जो रिक्वेस्ट आई थी मैं उनको एक्सेप्ट कर लेती। और मैंने एक रील्स डाली थी ना जिसमें मैंने विजन आई उसके नोट्स के बारे में बताया था। तो वहाँ पे कोई होगा, मतलब एक ऐसी अननोन आईडी थी जो मतलब सिर्फ एक ही फॉलोअर्स था उसके ऊपर। तो ऐसा बोल रहा है कि अगर मुझे नोट्स नहीं मिले तो उनका चैनल हैक करवा लो। तो भाई करवा लो, क्या ही मुझे जाएगा, मेरा चैनल हैक हो जाएगा। मेरे पास ऐसे 50 चैनल पड़े हुए हैं। अजीब लोग हैं, मतलब एक इंसान ही अगर तुम हेल्प भी कर रहे हो तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि मैंने उनका कर्जा खा रखा है तो वो मैं अदा करके दूँ उनको, वरना वो सर काट देंगे। कुछ भी चल रहा है यार, मतलब तमीज़ तो सीख लो बात करने की। अगर तुम कुछ कर रहे हो, किसी से कुछ ले रहे हो, तो कम से कम रिस्पेक्ट के साथ बात ही कर लो। ऐसे डायलॉगबाजी करने से जो इंसान को कुछ करना भी होता है ना वो भी नहीं करता है। धन्य है लोग। थोड़ी देर खाना खा लेते पहले और उसके बाद बैठ के काम करेंगे अब। तो
अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन 2025 के लिए करो तो आप इस बुक्स के मॉक टेस्ट को लगा सकते हो, क्योंकि इसमें 15 मॉक टेस्ट दिए गए हैं जो भी विद सोल्यूशन के साथ में। सीसेट और जीएस दोनों के लिए बुक्स अवेलेबल है, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। वही बायो मिल जाएगी। इतनी ज़्यादा काले हैं, मतलब ये वाला साइड वाला ना कुछ ज़्यादा ही डार्क काला लग रहा है ना। हक्का ये बादल ही है नेटफ्लिक्स ही। और वैसे ही मतलब सपने में देखा कि बहुत ज़्यादा आसपास आग लग रही है, खूब आग के गोले फट रहे हैं। अरे ये बादल देख के ना मुझे वो सीन दोबारा से लाना आ गया। I mean, देखो ये जो पास में बादल हैं उनके बीच में और जो सबसे ऊपर बादल है, कितना ज़्यादा डिफरेंस हुआ ना। क्या सोच रही ज्योग्राफी यार। दिख रहा है कैसे वो बादल दूसरे को कवर करते चला रहा है। ऊंचाई देखो कितनी ज़्यादा है। साथ में चाय मिल गई तो मैंने कहा पहले चाय ख़त्म कर ले तो उसके बाद पढ़ाई करेंगे कंटिन्यू। और बाहर आज टाइम नवरात्रि चल रही है तो बगल वाले घर में ना ढोलक बज रही है। पता नहीं मैंने ईयरफोन्स लगा रखे तो मेरी आवाज़ आ भी रही कि नहीं आ रही, रिकॉर्ड हो भी रही कि नहीं हो रही है। ये टर्म रेपो से मतलब कर रही थी, तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 के नोट्स बना रही हूँ और साथ में उसका रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, फ़िलहाल थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न तो हो रही है मुझे, पर कोई ना। किसी ने पूछा था कि मुझे पीडब्ल्यू के प्लीज़ नोट्स दिखा दीजिए, तो एक्चुअली जब मैं किसी दिन नोट्स को रिवीजन करूँगी तो पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास है, तो मैं पीडीएफ फॉर्म में दिखा दूँगी। ओके यार, एक तरफ मन कर रहा है जाओ जाके सो जाओ, फिर दूसरा कह रहे यार टॉपिक पूरा कर लो मत जाओ। और मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी बैठे बैठे, क्योंकि दिमाग काम कर नहीं रहा है और मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ थोड़ा सा। बात बोलनी थी, वैसे तो ज़रूरत नहीं है कोई मोटिवेशन देने वगैरह की, क्योंकि बहुत सारा मोटिवेशन भरा हुआ है, बट फिर भी मैं देना चाहती हूँ। ठीक है, देना नहीं चाहती, एक बात बताना चाहती हूँ, बस सिंपल सी बात इतनी है। मैं भी अपना टॉपिक कर रही थी तो मेरे दिमाग की बात आई, कभी कभी जब हम लोग कुछ चीज़ें करते ना तो लोग कहते कि यार इनसे नहीं हो सकता, ये तो कर ही नहीं सकते, मतलब कर लो जो करना है करना, तुमसे हो तो पाएगा नहीं। मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में थिंकिंग होती है। तो एक कहावत है कि पीतल पीतल रहता है, सोना सोना ही रहता है। अगर तुम पीतल को सोना बना के बोलोगे ना तो सोना नहीं बन जाएगा, ठीक है, वो पीतल ही रहेगा। और वैसे अगर जो सोना है उसको तुम पीतल बोलोगे तो वो पीतल नहीं बन जाएगा, वो सोना ही है तो सोना ही रहेगा, पीतल पीतल ही रहेगा। तो आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि आप पीतल हो या सोना। अब आपको लोग सोना हो पीतल बोल रहे हैं तो क्या आप पीतल हो जाओगे? कहने का सेंस जिसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए बस इतना कहना है कि अपनी चीज़ों में फोकस रखो, दूसरों की बातें कौन क्या कह रहा है ज़्यादा फोकस मत करो। इसको जो बोलना है बोलने दो, तुम क्या करो उस पर डिसाइड करो कि तुमको करना क्या है, तुम चाहते क्या हो। फालतू फालतू की चीज़ें जो आके बोल के चला जा रहा है तो बोल देने दो यार, उसको खुशी मिल रही है बोल के, बोलने दो। कुछ समझ में आ रहा है? मेरा ना अभी आरबीआई वाला टॉपिक चल रहा है, तो जिसने भी अपना आरबीआई कंप्लीट कर रखा है तो मुझे बता देना कमेंट पे, और उनके लिए एक टॉपिक भी है। ठीक है, बताओ टर्म रेपो क्या होता है, सब लोग कमेंट में बता देना जिसने पढ़ा हो। ना इसी लाइट चली गई, इसलिए कहते ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, पकड़ 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 पकड़। फैला के रखी नई नई साड़ियाँ, खाने के लिए डाल के चली गई हैं। लाइट नहीं रहता, लाइट चले तो इंतज़ार नहीं होता यार। और इस टाइम मेरे पास कुछ डाउनलोड भी नहीं रखा है कि जब लाइट चले जाए मैं कुछ कर लूँ। 35 हो चुका है और 6 बजे से मेरी इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्ट होनी थी। चलो देख लेते कैसे, मतलब पूरा क्या चैप्टर था। ये जो मेरा चैप्टर था ख़त्म हो गया यहाँ पे आके, थैंक यू।
और इसके ही मैंने कंप्लीट नोट्स मैंने इसीलिए बातें बनाया ताकि मेरा रिवीजन रहता रहे। मैंने टॉपिक्स को समझते हुए नोट्स बनाए। और आपकी बाल जब होगा तो उसके चैप्टर के PYQ और मेंस के जो क्वेश्चंस आए वो सब देखते हुए करेंगे, ठीक है। ये रहे, तो मैंने शॉर्टली बनाया ताकि मुझे समझ में आ सके। बहुत ज़्यादा मैंने घिच-पिच नहीं कर रखी है, पॉइंट टू पॉइंट को क्लियर रखा है। जिसने भी चैप्टर को पढ़ रखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगा कि माइंड मैप के तरीके से कर सकते तो मैंने वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा की है ताकि मुझे समझ में आता रहे। और पैराग्राफ वाइज तो आप बुक्स में पढ़ते हो, नोट्स भी मिलते हो पैराग्राफ वाइज ही मिलते, इसलिए मैंने पैराग्राफ नहीं लिखने की कोशिश की कि पैराग्राफ ना लिखूँ मैं ज़्यादा। और एक कमेंट भी आया था जिसमें मुझे मिला था कि आप मुझे नोट्स दिखा दो, ठीक है। तो और पता है इस चैप्टर का अगर रिवीजन ना करो तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। स्टार्ट करूँगी वो 6 बजे से करूँगी, तो तब तक 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं और थोड़ा बाहर चलते हैं तो मूड फ्रेश हो। ओके, 3 मिनट हुआ है और अपनी इकोनॉमिक्स क्लास से स्टार्ट करते हैं। बीच में लाइट चली गई थी इसलिए क्लास रुक गई थी। बट एक बात बताऊँ मैं, मेरे हाथ में ग्रैनी नहीं लॉटरी है। लॉटरी में ग्रैनी के नाम पे सब छोटे मोटे काम ऐसे करवा लेती हूँ। और ये हैं वो जो ग्रैनी के नाम पे मेरे सारे काम करते हैं, गंदे इंसान। ऐसे खराब हो चुके, अब क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लेकर के आए। इसे हिंदी में कहते हैं बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1900। परेशान कर देती है। आधे घंटे का लेक्चर नहीं हुआ, लाइट चली गई। ये 4 घंटे फिर ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। टॉर्च दिखा दो, क्यों? दिखा दो। पर क्यों दिखा दूँ? अरे डर लगता है नीचे आने में तुमको? महान लोग हैं। चलो ठीक है, बताया एकदम क्लियर हो गया, एकदम याद हो गया क्यों किया, कैसे। बैंक के मैनेजमेंट में जो बैंकर है वो भी रहे, अर्थात जो बैंकिंग व्यवसाय करते हैं वो भी रहे। देश के प्रमुख अर्थशास्त्री भी रहे, ठीक। कृषि और लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग भी रहे। जब बैंकर, अर्थशास्त्री, कृषि और लघु उद्योग से जुड़े सभी लोग बैंकों के प्रबंधन में शामिल हो जाएंगे तो बैंकों की कुशल प्रबंधन। लाइट चली गई थी, टाइम कट नहीं था, मैंने खाने के लिए कुछ ना कुछ लिया, उसके बाद बैठ के खाना खाते हैं। में आ रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा नमक और मिर्च इन्वॉल्व कर रखा है, तो प्लीज़ पहले मैं टेस्ट करके बताती हूँ। गरम बहुत है इसलिए मैंने बाहर निकाल के खाई। इतना नमक भरा है क्या पापा से सीधे मार खाएंगे। ये खाना खाने लायक नहीं है। कहाँ से पड़ेगा? मजाक करी, बहुत अच्छा खाना बना तुमने, दिल खुश हो गया खा के। तो हमारे मरने तक यहाँ का तापमान बढ़ता रहेगा या हमारे जमने तक कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और कल था फास्ट। ऐसा ज्योति कि मैंने थोड़ा सा खाना खा रखा है, बट मैं सोच रही हूँ खाना खा लो कि मैंने खाना खाने नीचे गई ही नहीं हूँ, वरना कल मेरा फास्ट रहेगा और मुझे भूख लगेगी, तो थोड़ा सा ही जगह खा लेते, बट खा लेते। और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत टाइम बाद मैंने प्रॉपर ब्लॉग किया, सच बता रही हूँ। मतलब ऐसा हो रहा था ना कि थोड़ा हो रहा था, उसके बाद मैं एडिट कर पा रही थी, बट आज फाइनली मैंने कंप्लीट ब्लॉग किया है, कह सकती हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।